हेलो गाइस, तो कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक है मालती चौहान की हुई मौत का कारण क्या है, इसमें रुधिर जी का क्या रिएक्शन है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी प्लीज। मैं मालती चौहान की व्यूज के चक्कर में कैसे हुई मौत। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये मतलब न्यूज जो है मैंने अभी कुछ टाइम पहले देखी थी। ठीक, तो आज पूरी वीडियो देखने वाले हैं, समझने वाले हैं क्या था, कैसे था, क्या चक्कर था इस चीज का। ठीक है, क्यों उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ गया। लाइक सब कह रहे हैं सुसाइड है ना, कोई कह रहा सुसाइड है, कोई कह रहा कि हाँ मारा गया है। चलो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे पूरा है चीजें उलट गया, ऊपर मुंह चला गया। लगता है ऐसे दावा होगा तभी तो हत्या होगी। मेरे दोस्त, आपने अभी न्यूज सुना होगा कि मालती चौहान ने सुसाइड कर लिया। आखिर क्या रीजन था मालती चौहान ने सुसाइड किया? मालती चौहान जिनके चैनल पे 6 लाख सब्सक्राइबर और इनके पति मिस्टर विष्णु राज, इनके चैनल पे है 6 मिलियन सब्सक्राइबर। इनके हर एक वीडियो में लाखों में व्यूज था। मामला मालती चौहान का लव स्टोरी सबसे ज्यादा टारगेट में यही था, क्योंकि मालती चौहान ने क्यों सुसाइड किया इसका सबसे बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि इनकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम थी। अब आखिर प्रॉब्लम क्या थी, उन प्रॉब्लम की वजह क्या थी, और ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि सोशल मीडिया की दबाव की वजह से, मतलब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो मालती चौहान जो कि विष्णु राज से शादी की, जाकि एक लव मैरिज भी शादी कर सकते हो, लव मैरिज शादी की थी। ठीक, उसके बाद शादी होने के बाद मालती चौहान और विष्णु राज को एक लड़का होता है, ठीक है, जिसका नाम युवराज रखा जाता है। अब इतने साल होने के बाद मालती चौहान को प्यार हो जाता है दूसरे बंदे से जिसका नाम था अर्जुन। तो मालती चौहान ने अर्जुन के साथ रहने का फैसला किया। तो आज 1 से 2 हफ्ते पहले अगर देख लें तो आज से 2 हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड होता है विष्णु राज के चैनल पे, जहां पर रात के 12 बजे एक मंदिर में विष्णु राज खुद खड़े होकर अर्जुन और मालती से विवाह कराते हैं। अब ये मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में था, सबसे ज्यादा लोगों की नजर में था। और सोचो एक औरत जो अपने पति के सामने अपने पति के रहते हुए दूसरे मर्द से येलो शादी कलर करती का है। कौन सा सिंदूर होता है? वो हनुमान जी वाला पीला सिंदूर तो देखा है। जिस वजह से यूपी बिहार में ये सब बहुत सेंसुअली लिया जाता है, हर एक राज्य में लिया जाता है, एक वजह नहीं जाता, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा होता है इमोशन। तो वो मामला सुर्खियों में था, जिस वजह से मालती चौहान के पास बहुत सारे इंटरव्यू लेने के लिए लोग भी जाते थे, सोशल मीडिया पे भी जाते थे। तो मालती चौहान इस सबसे परेशान हो गई थी। तो इनका कहना था कि भाई इनका इंटरव्यू ना लो। इन्होंने हाल ही की वीडियो में भी यह बताया था कि ऊब चुकी हैं भैया पॉडकास्ट से, या फिर लोगों जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, जो न्यूज वाले हैं, कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझसे इंटरव्यू ना लीजिए, क्योंकि हम टूट चुके हैं पूरी। जिस वजह से अपना मायका छोड़कर ये अपने बहन के साथ रहती थी, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। उसके बाद ये कहती हैं कि अब शादी होने के बाद, अर्जुन से शादी होने के बाद, ये दोबारा अपने पति जो विष्णु राज है उनके पास जाते हैं रहने के लिए। चाहे वो मार किसी को भी दे दे, मुझे कुछ भी करे, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल अपने पापा के साथ। तो दोस्तों, मेरा हक वही बनता है क्योंकि घर मैं बनवाई हूँ। ठीक, अब मामला यह होता है कि कल रात को शायद विष्णु राज और मालती चौहान के बीच में क्या हुआ होगा ये कोई नहीं जानता। ठीक है, तो विष्णु राज ये कहना है, मालती चौहान ने ये बोला कि मुझे अर्जुन से शादी करना है, कोर्ट मैरिज करा दो। ठीक, एक बार मंदिर में विवाह होने के बाद दूसरी बार ये बातें हैं जो विष्णु राज बता रहे हैं अपनी वीडियो में। और उसके बाद फिर ये बोली कि मैं बोला ठीक है भाई, जब ऐसा बात है तुम्हारा इच्छा मैं पूरा कर दूंगा। कहा हमारा कोर्ट मैरिज करवा दो, हमें 1 लाख रुपया दे देना, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो वहां पर विष्णु राज ने बोला ठीक है। तो विष्णु राज जब सोने के लिए गए तो मालती चौहान ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, आप स्टूडियो में चले जाओ सोने के लिए। तो लगता है स्टूडियो का कुछ दूर है, तो जो विष्णु राज है वो स्टूडियो में सोने के लिए चले गए। अब सुबह ये न्यूज आती है कि मालती चौहान अपनी साड़ी से सुसाइड कर लेती। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका मुंह दबा के मारा गया है, कुछ लोग, बहुत सारे, देखो गांव में होता है ना कि
तर्क वितर्क करने वाले बहुत हैं। बहुत है करियर में कारखा हो गया इतना तो भाई अंदर फैल जा सकती है, ऐसे मुंह खुल गया है और अब क्या ऐसे पूरा है कि जब उलट गया ऊपर वो मुंह तो देखो कोई जो भी मतलब ऐसे लटकाया जाता है लटकता है लेकिन इसका तो उसकी आंखें निष्पक्ष ऊपर जांच की जो हो है जाती पुलिस है, ठीक करेगी, है, और जीभ बाहर। क्योंकि आप और हम जो दूर से हमने सुना वही मैंने आपको बताया। तो न्यूज यही है कि यार मालती चौहान ने सुसाइड कर लिया। अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या पता है? जब आप व्यूज के लिए, जब आप चंद सब्सक्राइबर के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्राइवेट लाइफ को जब पब्लिकली लाओगे, तो उसमें किसी यूट्यूबर की गलती नहीं है और उस न्यूज वाले की गलती नहीं है जो इंटरव्यू लेता था, कोई किसी की गलती नहीं, क्योंकि आपने मालती चौहान और उन्हें विष्णु राज कंटेंट दिया है, व्यूज के ठीक है, लिए न्यूज वालों को कंटेंट पर्सनल लाइफ आपने जो दिया बहुत प्राइवेट लाइफ होती है वो यूट्यूब पे ला दी है। और जब मालती चौहान अपने पति को छोड़कर चली गई अपने मायके, तो वहां पर भी लोगों ने कमेंट किया। भाई लोग भावुक होते हैं, कमेंट किया कि तुम अपने पति के पास जाओ, तुम ऐसी औरत हो, ऐसी औरत हो, होता है ना, तर्क वितर्क होने लगा। जिस वजह से तंग हार के मालती चौहान ने डिसाइड किया कि अपने पति के पास रहेंगी। अब ये कल रात का मैटर क्या हुआ, क्या रीजन है, इसका भी कोई खुलासा नहीं है। लेकिन मैं कहने का मतलब यही था, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग व्यूज के लिए ये ध्यान धरो, कोई भी गलत कदम ना उठाओ। शायद अगर मालती चौहान या फिर विष्णु राज, ये दोनों लोग अपने पर्सनल लाइफ को, भले यूट्यूबर थे, अपने पर्सनल लाइफ को अगर यूट्यूब पे ना लाते तो शायद इतना दबाव नहीं पड़ता, मानसिक तनाव इतना नहीं बनता। ठीक है, आसान तरीके से, आसान भाषा में ये दोनों लोग, तीनों लोग कर ले, अपना अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, चाहे मालती अर्जुन से शादी करती, चाहे विष्णु राज के साथ रहती। ठीक है, विष्णु राज का मन है भाई रखते हैं ना रखते हैं। तो यहाँ पर कुछ गलती मालती चौहान की भी है। ठीक है, कुछ विष्णु नहीं, राज बहुत की ज्यादा गलती क्या है गलती आप लोग कमेंट में जरूर बताओ कि उस बंदे ने पहले बता दिया शादी कर लो। बहुत सारी चीजें होती है, वीडियो में कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता। ठीक है, तो हमारे सामने आधी अधूरी चीजें परोसी जाती है वीडियो में भी, तो बाकी आप लोग अपना खुद तर्क वितर्क कर सकते हो। ठीक, इतने में तो आगे ही आप लोग, बाकी यार करना यही है कि कभी भी पर्सनल लाइफ को यूट्यूब पे मत लाया करो व्यूज के लिए, ना ही किसी दूसरे बंदे की पर्सनल लाइफ अगर छोटी मोटी गलती से निकल भी गया तो उसके साथ ज्यादा खिलवाड़ मत करो व्यूज के लिए, क्योंकि यार व्यूज आएगा कल चला जाएगा, लेकिन एक व्यूज के चक्कर में किसी की लाइफ जिंदगी ऊपर थोड़ी ना नीचे हो आएगी सकती है। जाएगी। ठीक है, तो बाकी चैनल पे ना हो यार सब्सक्राइब करना। बाकी ये न्यूज तो बताकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि किसी की लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो यार यहाँ पे ये वीडियो खत्म। और देखो बहुत सारी चीजें हैं वो कहने सुनने वाली होती हैं, है ना, कितना ही कह लो कितना ही सुन लो। और मैं कह रही हूँ आप जिंदगी में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बहुत सारे लोग यार कितने नुकसान झेलते हैं, कितने किसके फायदे होते हैं। ठीक, कैसा भी हो जाए, लेकिन लाइफ इतनी प्रेशियस होती है, लाइफ इतनी ज्यादा कीमती होती है। ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाया है, इस चीज का तुम्हें रोज शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना। और उसको तुम ऐसे कुछ चीजों के लिए अगर वेस्ट करोगे तो फिर वो तो फिर गलत बात हो जाएगी, है ना। वो तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, ऊपर वाले की बेइज्जती हो गई, भगवान की बेइज्जती हो गई, है ना, कि तुमने उनकी दी हुई जिंदगी की कद्र नहीं की, है ना। तो देखो अभी यहाँ हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उन्होंने मतलब खुद को मारा है, आत्महत्या की है, या फिर उनको मारकर लटकाया गया है, ये सब पोस्टमार्टम में सामने आ जाएगा। ठीक है, पोस्टमार्टम जब होता है तो सब कुछ चीजें बाहर आ जाती हैं कि क्या कैसे हुआ है। ठीक, एक इंसान जब खुद लटकता है तो उसके बाद उसका जो अपीयरेंस होता है वो अलग होता है, और जब मारकर लटकाया जाता है वो चाहे कितना ही कोशिश कर ले कि हाँ ये दिखाने की कि हाँ ये इसने खुद सुसाइड किया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा चीज, ऐसा जो सबूत होते हैं वो छूट ही जाते हैं, है ना, पता चल जाता है सबको। तो बात तो यही है। देखो यार, जब तुम अपनी जिंदगी को फुटबॉल बना लोगे, है ना, मैं ये नहीं कहती कि आप डेली ब्लॉगिंग में अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के सामने मत रखो। ठीक, पर्सनल लाइफ को रखो, बिल्कुल रखो, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक, एक लिमिट होती है। लाइक अपनी फैमिली से आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, इट्स ओके। अपनी फैमिली से आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, अपने डेली चॉर्स दिखा रहे हो, ठीक है, कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, लेकिन व्यूज के लिए अपनी जिंदगी का खिलवाड़ मत बनाओ। अपने बच्चे का, अपने हस्बैंड का, अपनी शादीशुदा जिंदगी का उसका खिलवाड़ मत बनाओ। आज तुम्हें ये चीज है, चलो रियलाइज होगी, कुछ टाइम बाद तुम्हें दूसरे से प्यार हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, शादी
लेकिन तुम्हारे अंदर फिर इतने गट्स होने चाहिए थे। अगर क्योंकि यार इंडिया में ये सब चीज़ें मान्य नहीं है, तुम बाहर देश में होते तो समझ में आता था, ठीक? लेकिन इंडिया में ये सब चीज़ें आज भी बहुत ज़्यादा टैबू बातें हैं, है ना? बहुत ज़्यादा टैबू बातें हैं कि हाँ, एक इंसान को अगर किसी और से अट्रैक्शन हो गया, किसी और से प्यार हो गया, तो फिर औरत के चरित्र पर भाई बहुत बड़ा दाग लग जाता है, ठीक? तो वही चीज़ है, अगर तुम्हें हो भी गया था, तुमने दूसरे के साथ मान लो शादी भी कर ली, व्यूज़ के लिए की, कैसे भी की, लेकिन फिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी कि अपना जो रिश्ता तुमने दोबारा बनाया था उसे निभा है ना? और या फिर अपने पहले पति के साथ ही तुम लॉयल रह सकती थी, है ना? अपने वही पति के साथ जिससे तुमने लव मैरिज की थी, उससे अगर तुम लॉयल नहीं रह सकती, फिर दुनिया में और किससे लॉयल रहोगी? बात तो वही है। इसलिए अभी तुम्हारे बच्चे पर भी वही असर पड़ रहा है। इतनी छोटी-सी एज में वो चल बसी हैं, तो सोचो अब उस बच्चे का क्या होगा? मैं सबसे ज़्यादा कंसर्निंग पता है किसके लिए हूँ? सबसे ज़्यादा कंसर्न उस छोटे से बच्चे के लिए, वो छोटा-सा बच्चा युवराज, जो अभी बोलना तक नहीं जानता, जिसे दुनिया का कुछ भी आगे-पीछे अता-पता कुछ नहीं पता, वो आगे चल बड़ा होगा, तो उससे जब 4 लोग सवाल पूछेंगे कि हाँ, तुम्हारी माँ ने ऐसा कर लिया, तुम्हारी माँ ने वैसा कर लिया, तुम्हारे जो फैमिली बैकग्राउंड है तुम्हारा वो ऐसा है, वो ऐसा रहा है, उसका ट्रॉमा उसको कितने दिन तक हॉन्ट करेगा कि किसी को ये चीज़ अंदाज़ा है? नहीं। लेकिन नहीं, बस वही है कि व्यूज़ के लिए हमने कभी इधर शादी कर ली, कभी उधर शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा, कि डेली व्लॉगिंग के नाम पे ना ये बस शादी कर रहे हैं, प्रेग्नेंट हो रहे हैं, शादी कर रहे हैं, प्रेग्नेंट हो रहे हैं। भाई ऐसा लग रहा है जैसे शादी और बच्चा नहीं हो गया, ये खाली कंटेंट बनकर रह गया है ना? तो बस ये चीज़ है भाई, तुम जो भी अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक